चंद्रबाबू नायडू का ये आरोप, और ये भी इस तरीके का आरोप जिसके बाद से कांग्रेस तो सफाई दे रही है, जवाब दे रही है, लेकिन तमाम जो करोड़ों हिंदू हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आस्था से खिलवाड़ कब तक, और अगर आरोप सच है तो सबूत लेकर आए और दिखाए और बताए कि हाँ फेर फेर होती है, लड्डू में मिलावट की जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री के स्तर पर यदि इस प्रकार का आरोप लगाया गया है तो निश्चित तौर पे बहुत गंभीर बात है। ये कोई अभी इलेक्शन नहीं चल रहा है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इलेक्शन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की बातें की है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, और ये हम भी कह रहे थे, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को भी कई बार ये बातें कह करके बताते थे कि वाईएसआर रेड्डी के खिलाफ विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वहां पर हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए पूरा काम कर रहे हैं। फंडिंग करवाने का काम जो है वाईएसआर रेड्डी का हुआ करता था। तिरुमला की पर्वत पर चर्च खड़ा करने का काम जो है वाईएसआर रेड्डी की सरकार के समय हुआ है। वहां पर वो एक पवित्र पहाड़ी पर वहां पर जाकर के चर्च खड़ा करने का, जहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, उसका क्या तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन वाईएसआर रेड्डी ने किया। और ये सही बात है कि ये आरोप कोई देखिए, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कह प्रमाण तो देना होगा ना। ये बहुत गंभीर आरोप है, जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करना देसी घी के बने लड्डू में, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। प्रमाण तो चाहिए होगा, और लोग मांगेंगे और पूछेंगे भी चंद्रबाबू नायडू से भी। हिंदुओं की आस्था का सवाल बनता है। लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं, प्रसाद लाते हैं। हमारे भी मित्र हैं जिनकी उनमें अनास्था है, लेकिन वो आंध्रा के हैं, तो जब वो आते हैं तो मेरे लिए वहां का प्रसाद लेकर के आते हैं। तो हिंदुओं की इतनी आस्था जुड़ी हुई है, और उस आस्था के साथ यदि इस प्रकार का खिलवाड़ किया गया है तो वाकई ये दंड के अपराधी हैं। जो लोग भी इसके हिस्से हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, और सरकार को इस पर एक रिपोर्ट वाकई लानी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। लोगों को पकड़े, वहां पे जो सैंपल होंगे घी के उनकी जांच की जानी चाहिए। विजिलेंस इंक्वायरी की रिपोर्ट है, बाकी सारी चीजों को कोरबोरेट करके जनता के सामने इस चीज को लाने की आवश्यकता है, ताकि उनके लिए बचाव के कोई रास्ते या दरवाजे बचे न रह जाएं। और किस प्रकार से यदि एक बार वो रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जो उनके चचा बेशक जब मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही है तो बेशक जांच भी होगी, जांच के बाद कार्रवाई को लेकर भी बात निकल के सामने आएगी। अतीकुर रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन टीडीपी के जो प्रवक्ता है कुमार रेड्डी जी, मेरा सवाल सबसे ज्यादा आपसे, मैं आपके पास लौटूंगी। अतीकुर रहमान जी पहले भी बात पूरी कर लीजिए। या अनामिका जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संगीत रागी जी ने अभी कहा कि ये पहले भी जानते थे, और ये बहुत सीरियस मामला है कि हिंदू आस्था पर इतना बड़ा हमला। और विक्रमादित्य जी ने तो और भी कई ऐसे मामला गिना दिए। हमने देखा एक मंदिर की तिजोरियां खोली थी, उसके अंदर भी गमन पाया गया था। तो बड़ा सवाल ये है अनामिका जी कि सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन भारत में आरएसएस है। पूरे भारत में दावा करते हैं कि इनकी शाखा है, इनके लोग हैं, इनके लोग काम करते हैं। तो आपके रहते हुए संगीत रागी जी, इतना बड़ा घोर अपराध हिंदू आस्था के साथ कैसे हो गया? ये पंचर बना ले होंगे मुसलमान, ये भीखे, ये नंगे मुसलमान, जिनको आप कहते हैं इनके पास नौकरियां नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, ये आपसे ज्यादा ताकतवर हो गए। हाँ, कैसे आपने इल्जाम लगाए थे कोरोना काल के अंदर उसके ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक चीज साबित नहीं कर पाए। तो ये अनामिका जी जो खिलवाड़ हो रहा है हिंदू आस्था के साथ में, और उसमें मुसलमानों को घेरा जा रहा है, मैं पूछना चाहूंगा। नहीं सर, इसमें मुसलमान कहां से आ गए? अब इसलिए नहीं, मैंने एक बार भी मुस्लिम शब्द का जिक्र भी नहीं किया अपनी पूरी डिबेट में। खैर, मैं आपके पास लौटूंगी। कुमार रेड्डी जी, अब कांग्रेस कह रही है दरअसल कि चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा पाप किया है, इस मुद्दे को बोल करके, इस मुद्दे पे अपनी आवाज उठा करके या आरोप लगा करके उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, हिंदुओं के साथ मजाक किया है। प्रमाण कुछ तो देना पड़ेगा आपको। प्रमाण बगैर दिए ये माना जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं, इस मुद्दे का जिक्र किया है। अभी जैसे हमारे मित्र ने बोला, अब तो चुनाव का समय नहीं है, पॉलिटिकल माइलेज की क्या बात आएगा? अभी चुनाव का समय तो नहीं है,
और पाप सर, तो हिंदुओं की जगन आस्था रेड्डी से ने किया चुनाव है। के वक्त तो नहीं आप- जागती है ना। आप- हिंदुओं की नहीं, आस्था नहीं, आप और एक बात तिरुपति सुनिए। बालाजी में दर्शन तो सालों भर होते हैं, उस दर्शन से प्रसाद एक से बात चुनाव का सुनिए। कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आस्था नहीं, की नहीं, बात एक कर रही, बात हिंदुओं सुनिए की आस्था की बात। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत नहीं। आप एक बात आपको याद करना चाहिए कि जिस दिन से जगन रेड्डी ने मुख्यमंत्री बना, उसी दिन से हिंदू आस्था पर हमले शुरू हुए थे आंध्र प्रदेश में। आप एक बार याद कीजिए कितने मंदिरों पर हमला हुआ है, कितने मंदिरों को तोड़ दिया है, कितने मंदिर में रथ को जला दिया है, और राम तीर्थम में भगवान श्री राम के मूर्ति को तोड़ दिया है। लेकिन एक आदमी को भी उन लोगों ने पकड़ा नहीं 5 सालों में। हर एक दिन, हर एक महीना कहीं ना कहीं पे मंदिरों पर हमला होते गया। हम जितने बार आंदोलन किया है, हम और जनसेना और बीजेपी सब पार्टियां मिलके जितने बार हमने आंदोलन करने के बाद भी एक आदमी को भी जगन रेड्डी की सरकार ने अरेस्ट किया है। तो ये बहुत क्लियरली हमको मालूम पड़ रहा है कि हिंदू मंदिरों को आस्था तोड़ना, पर उपद्रव जगन करना, रेड्डी के हंगामा गवर्नमेंट ने- करना, या जो आपके बाकी राजनीतिक बयान है या आरोप है, वो सारी बात एक तरफ, लेकिन प्रसाद में मिलावट, और वो भी आरोप दरअसल ये कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, ये आरोप बहुत अलग है। और ये सारे आरोपों पर कार्रवाई बनती है, ठीक है, सारे आरोप अलग है, लेकिन प्रसाद में हम मिलावट जरूर ये करेंगे। करोड़ों हिंदुओं हम की जरूर आस्था के करेंगे। साथ सबसे बड़ा मजाक है, ये अगर सिर्फ हिंदुओं आरोप की है तो। आस्था के साथ- और अगर इसमें सच्चाई है तो हिंदुओं ये के- बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आलम रिजवी जी, मैं आपके पास आ रही हिंदुओं हूँ। की आस्था के साथ जगन रेड्डी ने खिलवाड़ किया है, और हम गंभीर तरह से इसके ऊपर और जांच करेंगे। मैं आलम रिजवी जी के पास नहीं जा पाई हूँ, जरा मैं उनके पास भी चली जाती हूँ, उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। आलम रिजवी जी, जिस तरीके से हमने तस्वीरें बहुत सारी दिखाई हैं, आप हम लगातार डिबेट कर भी रहे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन प्रसाद में मिलावट, और मिलावट भी ऐसी कि जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और इस पे किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का मामला है। और हम तो कह रहे हैं कि प्रसाद में नहीं, बल्कि कहीं भी आप ये समझ लीजिए, क्या मंदिर में प्रसादी में अगर जानवरों की चर्बी या इस तरीके की चीज जाएगी, तभी जो है हिंदुओं को ठेस पहुंचेगी? क्या जो ऐसे ही खाने पीने में अगर वो इस तरह की चीज उन्हें नकली दी जाती है या इस तरीके की मिलावटी चीज जाती है, तो क्या ठेस नहीं पहुंचेगी? इसलिए मुझे लग रहा है कि हमेशा मैं कहता आया हूं, जिस तरह से आचार्य जी ने अभी फिर तमाम मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया, उनको सोचना चाहिए कि एक तो आप देखिए कि वहां न तो सीएम मुसलमान है, न तो वहां प्रसाद बेचने वाले कोई मुसलमान है, कोई वहां मुसलमानों को लेना देना नहीं है। जहां तक बाकी मामलों का, तो अभी हमने हैदराबाद की एक रिपोर्ट देखी कि वहां किस तरीके से गैर मुस्लिम खातून जो है वो नकाब ओढ़ करके गई अपने साथियों के शायद साथ, और वहां इसीलिए दंगा सवाल खड़े हो कराने रहे की हैं कि कोशिश कर आस्था रही पर थी। चोट है या नियत में खोट है, या पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा, आरोप सही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी का बातचीत के लिए शुक्रिया। हालांकि जो सवाल जो है बना हुआ है वो अभी भी ये कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चूंकि 309 साल पुराने मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो कैसे बनता है हमने वो भी दिखाया आपको, ब्राह्मण बनाते हैं, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद सियासी हंगामा मचा हुआ है। हालांकि अब बात जांच की कही जा रही, कार्रवाई की कही जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।